धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, आराधना हो, स्तुति हो, आराधना हो, स्तुति हो, आराधना हो। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो। ये दुख मेरे ले ले यीशु, अपनी शांति दे। ये दुख मेरे ले ले यीशु, अपनी शांति दे। गम ये मेरे बढ़ते जाएं, अपनी शांति दे। गम ये मेरे बढ़ते जाएं, अपनी शांति दे। ये दुख मेरे ले ले यीशु, अपनी शांति दे। गम ये मेरे बढ़ते जाएं, अपनी शांति दे। आँखों से बहते आंसू मेरे कोई ना पहुँचेगा। आँखों से बहते आंसू मेरे कोई ना पहुँचेगा। हो गए सब अपने पराए, तू ही मेरा रे। हो गए सब अपने पराए, तू ही मेरा है। ये दुख मेरे ले ले यीशु, अपनी शांति दे। गम ये मेरे
स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन अपनी हज़ूरी में फिर बैठाया है कि हम खुदावन तेरे वचन को सुने, सीखें, समझें और शांति पाएं। खुदावन तेरे वचन ही है जो तसल्ली देते हैं। दाऊद कहता है तेरे वचन मेरी तसल्ली ना होते तो मैं कब का नाश हो गया होता। खुदावन भैया तेरे वचन के द्वारा तूने कितने दुखों में तसल्ली दी है खुदावंद, कितने बंधनों में, निंदा में, बदनामी में तसल्ली दी है खुदावंद। धन्यवाद प्रभु, तेरी तसल्ली हमारा बल है खुदावंद, हमारा आनंद है खुदावंद, हमारा जोर है प्रभु। ये तसल्ली हम सब के साथ रहे खुदावंद। जितने समय तेरी हज़ूरी में बैठे हैं खुदावंद उनके लिए धन्यवाद, जो बैठने जा रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा बैठाए, प्रेरित करे, दूत रखवाली करें, तीसरे स्वर्ग से वचन प्रकाश करें खुदावंद। हमारी बुद्धि को खोलें, आपका पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। खुदावंद ने फिर हमें सुबह के वक्त प्रभु के वचन को सीखने का सौभाग्य दिया है। तो एक ज़रूरी सूचना है, हमारे चर्च से जुड़ा हुआ, कलीसिया से जुड़ा हुआ परिवार है, फैमिली है, चौहान फैमिली। उनमें जो मानसी चौहान है, उनकी बहू मानसी चौहान की जो माता जी हैं, मम्मी, वो कल इस जहान से चले गए हैं और वो मलेशिया में गए हुए थे। डेड बॉडी भी उनकी यहाँ इंडिया में नहीं भेजी जा सकती थी, तो वहीं पे उनका सब कुछ किया जाएगा, लास्ट प्रोग्राम। तो हम लोग दुआ करेंगे मानसी चौहान के लिए, गौरव चौहान के लिए। उनके वहाँ जो फोन से दूर है वो फिलिपाइन में है, तो खुदावन उनको तसल्ली दे और इस दुख को सहने के लिए बल दे। और जैसे प्रभु में बने हुए, देखो अभी कितना माहौल है उनके घर में, वो बेटी कितनी उदास है, कितनी दुखी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे थे मानसी चौहान बीच में आ रही थी, दिखाई दे रही थी कि वो प्रभु के वचन से तसल्ली पा रही थी, भजनों से तसल्ली पा रही थी। तो उन लोगों ने अभी प्रभु में अपने आप को फिर भी बनाए रखा है। हालेलुया। तो चौहान घराने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और मानसी चौहान के परिवार के लिए भी हम प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। सब लोग जितने भी हमारी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, सब लोग हम प्रार्थना करते हैं पहले, फिर आगे वचन सुनेंगे। प्रभु धन्यवाद हो, तसल्ली देने वाले खुदा, तसल्ली का चश्मा है तू खुदा। तेरी बेटी मानसी चौहान के लिए और सारी चौहान फैमिली के लिए और मानसी के इंडिया में रहते परिवार के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम खुदावंद शांति मांगते हैं। आप उनको शांति से भर दें। जब अपनी बेटी को तूने बुला लिया है खुदावंद, पीछे जो रह गए हैं खुदावंद, और उनको शांति मिल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। बड़ी कृपा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो एक और बात है, पिछले दिनों में प्रार्थना योद्धा प्रार्थना कर रहे हैं, तो अभी भी प्रार्थना चल रही है, इस समय भी प्रार्थना कर रहे हैं लोग, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं उन योद्धाओं से बात करना चाहता हूँ। अगर उन योद्धाओं में ये आँखें जो लगी हुई हैं हम पर, 27 आँखें, अगर उन योद्धाओं में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने नाम लिखाए हुए हैं, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक प्रार्थना में कोई भी 1 घंटा उन्होंने लिखाया हुआ है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आपकी प्रार्थनाएं हमें लग गई हैं। आपकी प्रार्थना में कलीसिया में बहुत परिवर्तन आया है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है, एक दूसरे को क्षमा करने का मन आया है और कलीसिया आगे बढ़ रही है, आत्मा में आगे बढ़ रही है, वचन को सीखने की भूख बढ़ रही है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपके मन में डाला ये वरदान पाने के लिए कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। असल में आप प्रार्थना योद्धा से भी बढ़कर आप सेनाओं के यहोवा की सेना के रूप में अभी काम कर रहे हो जो धरती पर है। हालेलुया। तो मैं और भी इनवाइट करूँगा उन लोगों को, भाइयों को, बहनों को, चाहे किसी भी कलीसिया से हो, अगर आपका मन है इस 12 घंटे की प्रार्थना में किसी भी 1 घंटे को हमें देना, हमारे साथ प्रार्थना के सहयोग में जुड़ना, कोई हमारे आप किसी कलीसिया से टूट कर हमारे साथ नहीं जुड़ना, सिर्फ आप अगर प्रार्थना करते हैं, अगर ऑलरेडी आप इसमें 12 घंटे जो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक प्रार्थना चलती है, अगर
ऑलरेडी आप प्रार्थना कर भी रहे हैं तो भी आप हमें अपना नाम दे सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके पास पहुंचाएं और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कर सकें, हमारे झुंड के लिए भी, सब दासों के लिए, संसार के सब लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकें। तो आपको भी प्रार्थनाएं मिलेंगी। जो झुंड में सैकड़ों के हिसाब से लोग अभी जुड़े हैं प्रार्थना योद्धाओं के रूप में, तो उनकी प्रार्थना आपको भी लग जाएगी। हालेलुया। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो अभी एक और बात है कि हमारे घर के पास ही एक फैमिली रहती है जो हमारे साथ संगति करते हैं तो चर्च में, तो उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना करवा रहे थे, किसी भाई के लिए। वो भाई की हालत बहुत ख़राब थी और लास्ट में अभी कल उनको बोल दिया गया था कि आप इसको यहाँ से ले जाओ, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसका इलाज हो नहीं सकता, इसको अमृतसर ले जाओ, ऐसे कर दो। तो काफ़ी इधर झगड़ा फसाद भी हुआ, लेकिन बाद में प्रभु की कृपा से जब उनको रिपोर्ट दिखाई गई तो और डॉक्टर ने कहा कि हम आगे इसकी ट्रीटमेंट यहीं पे करेंगे। तो प्रभु ने उस बेटे को बड़ा बल दिया है, उसको उसमें चंगाई आनी शुरू हो गई है। तो उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोगों ने प्रार्थना करना कि वो भाई भी उठा खड़ा करे खुदा ने उसको। हालेलुया। तो आइए आगे चलकर हम अभी वचन में जाते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अभी हम लोग जो सीख चुके हैं वचन में से हम क्या करें विषय है, उसमें हम पवित्रताई के विषय में सीख चुके हैं कि पवित्रताई को हमने चेक करना। तो जितने भी विषय मैं पढ़ूंगा अभी जो सिखा दिए गए, इसमें हमने सिर्फ अपने आप को चेक करना है कि हम इसमें पाए जा रहे हैं कि नहीं, या कितने पाए जा रहे हैं, ये देखना है। इसमें आप अपने आप को फिट करते जाओगे तो समझ लो निजात का काम आपका पूरा होता जा रहा है। हालेलुया। तो वो क्या चेक करना, आपने अपनी पवित्रताई को, फिर उद्धार को, फिर अंगीकार को, फिर समर्पण को, फिर प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में, फिर प्रार्थना के विषय में, फिर अलगता के विषय में, फिर विश्वास के विषय में, और आगे है आत्मा का फल जो हमने कल क्लियर कर चुके हैं। तो फल में हमने कुछ बातें देखी थी। उसके बाद मैंने बोला था अभी 10वीं बात हम देखेंगे। तो 10वीं बात के लिए बोला था आत्मा से भरपूर जो जीवन है उसके विषय में विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोचता था जब फल देख लें तो आत्मा के वरदान भी देखने चाहिए। हालेलुया। तो 10वीं बात हम आत्मा के वरदान के विषय में देखेंगे। फिर 11वीं बात में हम आएंगे आत्मा से भरपूर जीवन। तो आपके लिए ये सोता बह रहा है। आप जो भी सीखने का मन रखते हैं तो इन दिनों में प्रभु आपको कायल कर देगा, प्रभु का आत्मा कायल करेगा कि आप अपने जीवन को ठीक कर सकें। तो इसमें हम आत्मा के फल के विषय में हमने 7 बातें सीखी थी। पहली थी आत्मा का फल की किस्में, दूसरा था फल मृत्यु का प्रमाण है, तीसरा था फल आवश्यक या जरूरी है, चौथा था फल से हमारी पहचान होती है और फल का अभिप्राय या मकसद क्या है, क्यों फल आना है। तो छठा था फल का स्रोत क्या है, जरिया क्या है। तो 7वां था फल फैलाव का स्रोत है, यानी कि फल है फैलने की विधि है। अगर हमारे जीवन में फल होगा तो फैलते ही जाएंगे। और वचन में लिखा है मैं तुम्हें आप जमीन के आखिर छोर तक हमारे गवाह ठहरोगे। तो फल वाला ही गवाह हो सकता है, जिसमें फल पाया जाता है वही फैल सकता है। हालेलुया। तो अभी आज हम देखेंगे 10वीं बात। 9वीं बात आत्मा का फल देख चुके हैं। 10वीं बात आप मोटा करके सबसे बड़ा करके लिख लो, वो है आत्मा के वरदान। शॉर्ट में लिखना है, वैसे है पवित्र आत्मा के वरदान, तो आप शॉर्ट में लिख लो आत्मा के वरदान। तो यहां पे फिर आत्मा के वरदानों में पहली बात आप लिख लो नंबर 1, वरदानों की किस्में। वरदानों की किस्में। तो काफी लोग ऐसे प्रचार करते हैं आत्मा के 9 वरदान हैं। तो असल में आत्मा के वरदानों की गिनती नहीं है। आत्मा के वरदान बहुत से हैं, जिसमें से कुछ वरदानों पर हम विचार करेंगे। तो वरदानों की किस्में, तो इसमें आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 से 10 आयत पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 से 10 आयत। पहली बात हम देखेंगे वरदानों की किस्में। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बातें, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार
ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, विश्वास की बातें, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हम्म। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की सामर्थ्य के शक्ति, कार्य, और किसी को भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य हाँ। वही एक आत्मा कराता है। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा बोलते हैं, वो करवाता है। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता हाँ, है। जिससे जो चाहता है कि ये इसमें ये वरदान फिट हो सकता है, तो वो उससे वही करवाता है। हालेलुया, या उसमें वही बांट देता है। तो लिख लो, बुद्धि, ज्ञान, लिख लो इसके आगे, बुद्धि कौमा ज्ञान कौमा विश्वास कौमा चंगाई कौमा सामर्थ के काम, फिर कौमा भविष्यवाणी, फिर आत्माओं की पहचान, और अन्य अन्य भाषाएं, और अन्य अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। तो अभी इसमें एक वचन और लिख सकते हैं आप, पहला कुरिन्थियों 12:28। और परमेश्वर ने हाँ। कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए वो लाइट हैं। दिखा देना, लाइट। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, प्रथम, हालेलुया। कलीसिया में एक स्टेज बताई गई है, पहले, प्रथम, पहली श्रेणी में आने वाले कौन है? प्रेरित। दूसरे भविष्यवक्ता, दूसरा कौन है? भविष्यवक्ता। तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हाँ, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो यहाँ पे लिख लें आप, इस वचन के अनुसार ये वरदान किसी को प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ्य के काम करने, चंगा करने, उपकार करने, प्रधान, और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने के योग बना देते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब, जो सही रीति से इन जो वरदानों को इस्तेमाल करता है, खुदावन आगे चलकर उनको क्या करता है? इसके योग्य बना देता है। तो दोबारा मैं लिखाऊंगा, जरूर चेक कर लेना। इसके अनुसार ये वरदान किसी को प्रेरित, हम में से किसी को भी प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ्य के काम करने, चंगा करने, उपकार करने, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने के योग्य बना देते हैं। प्रधान मीन प्रबंध करने वाले। हालेलुया। तो आत्मा क्या करता है? जैसे जैसे एक इंसान कलीसिया में आता है, कुछ अपनी जिम्मेदारी दिखाता है, कलीसिया में सफाई करना, कलीसिया का प्रबंध करना, कलीसिया में पानी पिलाना, खाना खिलाना, खाना बनाना, जो भी कलीसिया में काम आते हैं, बिल्डिंग का काम है उसारी करना है, कुछ भी करना, जो जो करना। तो उसके बाद कलीसिया के लिए एक दूसरे को इकट्ठे करना, एक दूसरे तक संदेश पहुंचाना, किसी को कलीसिया में लेके आना। तो जैसे जैसे विश्वास में आया हुआ एक इंसान कलीसिया में दिलचस्पी दिखाता रहता है, तो खुदावन उसको उसी हिसाब से वो वरदान उसमें से क्या करता रहता है? आत्मा प्रकट करता रहता है। हालेलुया। लास्ट में क्या कर देता है? प्रेरित तक उसको क्या कर देता है? जो एक दिन कलीसिया में आकर दरी बिछाता था, वो कलीसिया में क्या होता है? एक दिन प्रेरित हो जाता है,
सबसे पहला स्थान। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, लोग बोलते हैं हम सब बराबर ही हैं, कलीसिया में सब बराबर ही हैं ना, बराबर ही हैं। हालेलुया। कलीसिया में बराबर नहीं है, लेकिन खुदा सबको अपने बराबर लाना चाहता है। तो किसी ने भी कलीसिया में रहते हुए विश्वास पर ही नहीं रुकना, उसने क्या करना है, डीकन तक आना है। तो डीकन पर ही नहीं रुकना, क्या करना है उसने, एल्डर तक आना है। एल्डर तक ही नहीं रुकना, उसने कहां तक आना है, रखवाले तक आना है। हालेलुया। फिर प्रेरित, फिर नबी, उस्ताद। तो आप बोल दो उस्ताद और एक विश्वासी बराबर ही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता है। वचन में लिखा हुआ है पहले क्या है, प्रेरित। हालेलुया। लेकिन ये एक विश्वासी अभी 2-4 दिन, 10-20 दिन या 2-4 महीने या 1-2 साल से है कलीसिया में। हालेलुया। एक सेवक है जिसने 30-40 साल व्यतीत कर दिए हैं सेवा में, अपना घर बार परिवार को त्यागते हुए, सब बातों को छोड़ते हुए, सब सीखते हुए, अनुभव पाते हुए उस लेवल तक आया, तो उसको विश्वासी के लेवल में लाना मुश्किल है। कई लोग अज्ञानता में बोलते हैं कलीसिया में सब क्या है, बराबर है। हालेलुया। कलीसिया में बराबर क्या मतलब, बुलाया कैसे है। एक बोलो कि अगर विश्वास में रहता हो, विश्वास में खत्म हो जाए, तो वो प्रेरित वाला जो रुतबा है, प्रेरित वाला जो ताज है, उसका वो अधिकारी थोड़ी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी अज्ञानता व बातें जो है बहुत सी कलीसियाओं में चलती हैं। खासकर वो लोग ये बातें करते हैं जो कलीसिया में अधीनगी पसंद करते नहीं, वो ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं और दूसरे लोगों को क्या करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं। हालेलुया। तो आइए ये बातें देखना है। तो वरदान आपने देख लिए पहले, तो जिसको लेकर बोलते हैं 9 वरदान है आत्मा लेके आता, वो यही पहली आयत पढ़ते हैं। लेकिन वचन पढ़ोगे पुराना नियम से नया नियम तक वरदानों से भरा पड़ा है। हालेलुया। तो अलग अलग प्रकार की जो सेवा ली जाती है एक मसीह में आने वाले से, वो सब क्या है, वरदान ही है। हालेलुया। तो आप ये ध्यान रखना है। तो ज्यादातर लोग किस बात को वरदान समझते हैं, चंगा करना और भविष्यवाणी करना, यही वरदान है। बाकी कोई उपदेशक, रसूल, उस्ताद, वो वरदान नहीं। हालेलुया। तो सब वरदान है, बहुत से वरदान है। अभी आपने भी इसमें क्लिक करके टिक मार करके बाद में देख लेना जो जो बातें मैंने लिखाई हैं। इसमें बहुत से वरदान है, कम से कम 24 वरदान निकल के आएंगे। आगे भी बहुत है, लेकिन अभी इन्हीं पर हम विचार करेंगे। हालेलुया। तो ये इसके अनुसार ये वरदान किसी को प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ के काम करने, चंगा करने, उपकार करने, प्रधान और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने के योग्य बना देता है। हालेलुया। तो इफिसियों 4:11 से 16 भी पढ़ते हैं। वरदानों की किस्में देख रहे हैं हम लोग। पहले नंबर वरदानों की किस्में। तो इसमें इफिसियों 4:11 से 16, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को क्या किया है, प्रेरित नियुक्त किया है, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके ये जो 5 प्रोग्राम है यहाँ पे जिनको नियुक्त करके दे दिया है, इसमें चंगा करने वाले का कोई प्रोग्राम नहीं है, गैर जुबानी बोलने वाले का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसमें यह बात नहीं है कि इसमें ये चंगा नहीं करता, ये चंगा कर करके इसकी ड्यूटी अभी आगे बढ़ गई है। जैसे एक पुलिस वाला आम होमगार्ड होता है, फिर पुलिस वाला होता है, फिर थानेदार कर करके उसका आ जाता है, तो फिर अभी उसको जाके होमगार्ड में प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि होमगार्ड करेंगे और आगे हैं। उसके आगे बढ़ने के कारण पीछे क्या है, वो जो रुतबे पास करके आया उसमें कोई और ऐड हो गए। इसका मतलब ये नहीं हम पहली क्लास से दूसरी क्लास में आ गए तो भी पहली क्लास में कोई है ही नहीं। पहली क्लास में क्या है, लोग आ गए हैं, दूसरी से तीसरी में चल गए तो दूसरी क्लास खाली नहीं हो गई।
हर साल क्या होती रहती है? क्लासेस चलती रहती, नए आते रहते हैं। तो वो तीसरी क्लास वाले ने भी पहली में वापस जाना नहीं, पहली का काम अभी पहली वाले संभालेंगे। हालेलुया। लेकिन अभी क्या है, अभी समझ लो ग्रेजुएशन कर चुका है एक बंदा, तो वो भी एलकेजी में काम कर रहा है। तो अपना नाम ग्रेजुएशन कर चुका, पहली में काम कर रहा, अपना नाम भी प्रेरित रखवा रहा है, अपोस्टल करवा रहा है, लेकिन काम किस क्लास में, ड्यूटी किस क्लास में कर रहा है? एलकेजी में। जो चंगा करते और चमत्कार करने वाला प्रोग्राम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल पल्ले पई के पहली भी गई। हालेलुया। तो ये बात है कि अभी हम लोग जो जैसे जैसे वरदान एक आता जाता है, तो पीछे जो हम काम कर आते हैं, तो हमारे ही वसीले से खुदावन पीछे एक इंसान को ले आता है। हालेलुया। वो है फलदार प्रोग्राम। पेड़ में से शाखाएं निकल के तना है, एक नीचे जमीन पर उसकी जड़ है, बीच में से तना निकला है, तने में से क्या निकलती हैं? शाखें निकलती हैं। तो शाखें जो है वापस तने में थोड़ी आएंगी। हालेलुया। तो शाखाओं का आगे काम क्या है? और फलदार करना है, और फल बीच में से निकलना है। तो उसने ऐसा ही एक पेड़ और भी बनाना है। हालेलुया। तो हम क्या उसी में उलझ के रहते हैं, इसी पेड़ को छोड़ना नहीं, यहीं पे फल लगाऊंगा, यहीं पे गल सड़ जाऊंगा, आगे निकलूंगा नहीं, आगे बोए जाने के लायक रहूंगा नहीं। हालेलुया। तो ये हम लोगों ने ध्यान करना है अपने जीवन में। तो भी वरदान देख लो, 9 वरदान के कोई भी गलत फहमी में ना रहे। वरदान 9 नहीं है, वरदान अनेक हैं। हालेलुया। तो इफ्सियों 4:11-16 में 11 से 16 पढ़िए दोबारा। उसने कुछ हम पढ़ के आए हैं जिसमें ये लोग पाए जाते नहीं हैं। हालेलुया। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है कलीसिया की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, और कलीसिया में यीशु का रूप बनने के लिए, उसके कद तक आने के लिए एक कैटेगरी अलग से दे दी गई है। वो क्या है? शुरू से उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को क्या कर दिया है? प्रेरित, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, और कुछ को रखवाले, कुछ को रखवाले, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उपदेशक नियुक्त करके क्या कर दिया है? दे दिया है। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए। तो ये दे दिए गए हैं भाई कलीसिया को। हालेलुया। यानी कि अगर कलीसिया की कहीं पे उन्नति होनी तो कलीसिया को ये दे दिए जाते हैं। तो आज ज्यादातर कलीसिया में लोग जो है इनको चाहते नहीं, इनसे करते जलन, इनकी सह सकते नहीं, क्योंकि इनके पास हथियार तीखे हैं। हालेलुया। इनके पास जो हथौड़ा है वो चूर चूर ही कर देता है। तो जो छोटे मोटे पहले रखे हुए हैं वो थोड़ियां लेकर थोड़ा थोड़ा टच करते रहते, थोड़ा थोड़ा चिप निकाल दिया, कुछ कर दिया, ये तो तोड़ के ही रख देते हैं। हालेलुया। ये तो कुम्हार की वो बोलते हैं ना, जैसे कुम्हार के बर्तन की तरह जो चिड़ी चिड़ी कर देते हैं, चूर चूर टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं। हालेलुया। तो ये हथियार बहुत तीखे हैं, क्योंकि ये हथियारों का काम क्या है? तू कलीसिया में आ गया है ना। हालेलुया। तो अगर समर्पित जीवन में आ गया है तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को यीशु का रूप बना के छोड़ेंगे। कोई तेरे को तीखा थोड़ा बन के चलेगा, कोई तेरे पे चौरसा थोड़ा बन के चलेगा, कोई तेरे पर टेढ़ा थोड़ा बन के चलेगा, वो अपना रूप बदलते जाएगा और तेरे को टेढ़ा मेढ़ा सारा सीधा करके पदरा करेगा। यहाँ से तेरा नाक यीशु से नहीं मिलता, काटना पड़ेगा तो काट के सेट करना है, अगर कुछ लगा के करना पड़ेगा तो लगा के करना पड़ेगा। ना भीना चलेगा ना तीखा चलेगा, जैसा यीशु का है वैसा ही चलेगा। हालेलुया। तेरे पैर, तेरे हाथ, तेरे दिल का सिस्टम, तेरे दिमाग का सिस्टम, सारा ये 5 हैं जो करते हैं। हालेलुया। तो 5 से ही लोग डरते हैं, इसलिए उनको चमत्कार की कलीसिया क्या आती है?
पसंद आती है। हालेलुया। तो कई जब ऐसा उपदेश लेकर समझ लेते, सीख लेते हैं, तो आगे अपने आप को बनाना नहीं चाहते, तो वो कलीसिया में टिक नहीं सकते, तो कलीसिया से भाग जाते हैं। अभी वो चमत्कार वाली कलीसिया में तो जा ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो फिर घर बैठे ही पास्टर बन जाते हैं। हालेलुया। घर बैठे एवेंजलिस्ट बन जाते हैं। घर बैठे दूसरे पास्टरों को तराशना शुरू कर देते हैं, उनके नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी आप कुछ बने हुए नहीं हैं। अभी खुद हाथ में आए नहीं है कि प्रेरित के हाथ आए तो तेरी जो टेढ़ी आंखें हैं उसको क्या कर दे, सीधा कर दे। जो टेढ़ी जुबान है उसको क्या कर दे, सीधा कर दे। तेरी बक बक करने की जो आदत है उसको क्या कर दे, उसको सेट कर दे। हालेलुया। तो ये उसके पास ही आना है। हालेलुया। तो ये 5 करेंगे मिलकर। तो आप कलीसिया में जो समर्पित हैं वो एक दिन भी चैन से बैठ सकते नहीं हो। कभी किसी का हथौड़ा चलेगा, कभी किसी की तलवार चलेगी, कभी किसी की रेती चलेगी, कभी किसी की आरी चलेगी। वो वक्र वक्र अलग अलग आत्मा हाथ में लेकर हथियार तेरे को करता ही जाएगा। जैसे तू कंप्लीट हो गया तो तेरे को यहाँ पे रहने भी नहीं देगा, तेरे को शोरूम में भेज देगा। ये तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये गाड़ी फिर प्रदर्शन के लिए आएगी 1000 साल में राज करने के लिए। हालेलुया। जिसको शोरूम में भी डाल दिया गया, तो शोरूम में डालकर ऐसे तो नहीं डाला जाता शोरूम में पड़ी रहेगी, लोग तारीफ करते हैं ना। लोग उसका रेट पूछते हैं, कीमत देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ले जाते हैं और उसको नमाज लाते हैं। ये देखो हमारी गाड़ी। ऐसे ही यीशु मसीह अपनी ये गाड़ियां जो तैयार कर रहा है, ये सबको लेके आएगा। देखो गाड़ियां। हालेलुया। शोरूम से सब लेके आया हूं मैं ऊपर से। तो ये सब जहान में क्या करेगी, राज्य करेगी। हालेलुया। तो ध्यान देना है वरदान जो हैं ये किस प्रकार से हैं। तो 5 दिए हैं। 15 आयत पढ़े। 15 वर्ण प्रेम में नहीं, चलो 11 से आ जाओ। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। जिससे ये कलीसिया को दिए गए हैं। अभी कलीसिया का काम है अपने आप को इनको क्या कर देना है, दे देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब खुदा के दास पास्टर फिनी जी ने ये रुतबा संभाला कलीसिया को आगे ले जाने के लिए, उनके पिताजी के प्रभु के पास जाने के बाद, तो कुछ समय से वो सबके पास उन्होंने विजिट किया, सब सीनियर लोगों पास्टरों के पास, सब दासों के पास विजिट किया। उसके बाद उन्होंने बोल दिया, भाई मैं किसी पर दबाव नहीं डालना चाहता हूँ, आप हमारे पिता के साथ वफादारी से चले हो, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ ये फलानी डेट है, इस डेट के दरमियान जो मुझे कॉल करके बोल देगा कि हम आपके साथ हैं, हम उनकी जिम्मेदारी ले लेंगे। हालेलुया। तो इन दिनों में पास्टर हंसराज जी भी साथ में चल रहे थे, तो हम हंसराज जी के जो भी अधीनगी में चल रहे थे, जो भी हमें सिखाते थे, चल रहे थे। तो हंसराज जी ने मुझको बोला कि आप भी सेवक हो, पास्टर हो, आपके पास बड़ी झुंड है, तो आप भी चल रहे हो, तो आपने क्या फ़ोन कर दिया था, ये बस एक दिन ही रह गया है, तो मैंने तो बोल दिया है उनको। हालेलुया। तो आपने बोला है कि नहीं, क्योंकि जो अभी इस डेट के दरमियान ऐड करेगा उसी को वो कबूल करेंगे। हालेलुया। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं किया, तो मैंने कहना क्या है, तो उन्होंने बोला कि आप बोल देना पास्टर जी हम अपने आप को आपके समर्पित करते हैं, आप हमको काटो तराशो, जैसा भी आत्मा आपको अगुवाई करे वैसा ही आप हमें चलाओ, हम चलने के लिए तैयार। हालेलुया। तो हमने इसी प्रकार से खुदा के दास को फोन कर दिया कि हम तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो प्रेरित हमको दिए गए हैं, जो रखवाले हमको दिए गए हैं, इन उसने तो दे दिए हैं, लेकिन अभी इन जो दिए हुए इनके ताबिया कलीसिया ने अपने आप को करना है,
क्योंकि कलीसिया इनके जैसी अभी लेवल में आई नहीं है। कलीसिया तब इनके लेवल में आएगी जब वो इनके पास बैठकर, चरणों में बैठकर क्या करेंगे, वचन की तालीम को लेंगे। हालेलुया। नहीं तो ये तो आएंगे, बाद में फिर वापस जाएंगे, रिपोर्ट दे देंगे कोई आया नहीं, किसी ने आपका भेजे हुए को कबूल किया नहीं। हालेलुया। तो ये जो फूलते हैं, हमें किसी उपदेशक की जरूरत नहीं है, हमें किसी पास्टर की जरूरत नहीं है, तो ये सब कहां पे होंगे, वो शर्मिंदगी की जगह में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसों के लिए शर्मिंदगी की जगह बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि आग में तो फायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आग में ये डाले भी जा सकते नहीं है, तो कहां पे डाले जाएंगे, शर्मिंदगी की जगह में। यहाँ पे शर्म आएगी, वाकई हमने खुदा के भेजे हुए यीशु के रूप को ग्रहण किया नहीं, हमने यीशु के इस वचन पर ध्यान ही नहीं दिया। जो इसको कबूल करता है भेजे हुए को, वो किसको कबूल करता है, मुझे कबूल करता है। हालेलुया। तो इसलिए आप जो आप लोग सुन रहे हैं, आगे भेजेंगे तो वो भी सुनेंगे, तो आप लोग चेक करना अपने आप को, जो आपको दिए गए हैं क्या उनको आपने दिया है खुद को। हालेलुया। अगर दिया है तो एक दिन जरूर बन जाओगे, क्योंकि भेजने वाला कौन है, वफादार है। भेजने वाले ने इनको वफादार समझकर इनको ड्यूटी दी है। हालेलुया। भेजने वाले ने इनको पूरा श्रृंगार बॉक्स दिया है, ताकि दुल्हन को क्या कर दे, तैयार कर दे। हालेलुया। तो जो समझ लो दास से भागते हैं, कलीसिया के रखवाले से भागते हैं, वो समझ लो इस किट से भागते हैं। फैशन किट, कौन सी किट, मेकअप किट, माफ करना, जो वो किससे भागते हैं, हाँ। हालेलुया। क्योंकि इस किट में रखे हुए सामान को इस्तेमाल करने का जो अधिकार है और जो ढंग है, वो सिर्फ इन रखवालों को ही सिखाया गया है। हालेलुया। पार्लर के जो पार्लर का काम सीखा हुआ है ना, वो ही किट को इस्तेमाल करेगा। अगर आप पार्लर का सामान सीखा नहीं, तो आप बढ़िया से बढ़िया किट ले हो। मान लो कई लोगों के पास तो ये बाइबल है, कई लोगों के पास रेफरेंस बाइबल है, डेक बाइबल है, थॉमसन बाइबल है, अमेरिकन स्टैंडर्ड स्टडी बाइबल है, तो बहुत सी बाइबलें चली हैं। बहुत बड़ी किट मान लो आप दे दो उनको, जिनको अधिकार नहीं है, जो रखवाले नियुक्त नहीं किए गए हैं, वो इस किट को इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा एक समय मेरी घरवाली के साथ हुआ। हालेलुया। मेरे को वो भूलता नहीं है नजारा। हालेलुया। तो इस बहन ने, उस बहन से, उसकी किट बहुत जबरदस्त थी, किट बहुत महंगी थी। उस समय फैशन करने का प्रोग्राम हमारे पास था क्योंकि नहीं था, अभी भी उनमें थोड़ा सा कमी है, लेकिन खुदा निकाल देगा। हालेलुया। तो इन्होंने उससे करवा लिया, वो फेशियल या क्या बोलते हैं, सारा ब्लीच वगैरह करवा ली। तो उसने क्या किया, बोली सबसे महंगी है, आप हमारी प्यारी पादरानी हो, तो इसलिए आपको से पैसा भी नहीं लेना, तो मैं आपको लगा देती हूँ, सारा कर देती हूँ। उसने इसको वो लगा दिया। उसमें जो नमक वगैरह कुछ डाला जाता ब्लीच में, वो मात्रा से ज़्यादा लगा दिया। तो इसको जब ऐसे लगाया तो पूरा इसको सफाई किया, तो इसका रंग पहले तो दूध के जैसा था ही, और भी ज़्यादा चिट्टा हो गया। हालेलुया। तो 2-3 दिन पढ़ते पढ़ते ऐसा काला हुआ कि अभी तक वो वापस आया नहीं, अभी तक वो धब्बे गए ही नहीं। हालेलुया। तो ये धब्बे उन लोगों पर पड़ जाएंगे, ये धब्बे जाएंगे नहीं, ये धब्बे शर्मिंदगी की जगह पे लेके जाएंगे। हालेलुया। ये तो मैंने एक शारीरिक बात दिखाई है, शारीरिक तौर पे कोई बात नहीं, हम कोरी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है खुदा को पसंद है। हालेलुया। लेकिन मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। अगर आत्मा में आपके धब्बा ऐसा रह गया, किसी की अनट्रेंड के हाथ में, जो रखवाला है ही नहीं, जो नियुक्त किया गया ही नहीं, वो ये किट इस्तेमाल करके आप पर कुछ प्रयोग करेगा, आपका दाग निकालने का कोशिश करेगा, आपको और ज्यादा दागी कर देगा। हालेलुया। तो इन दिनों में पश्चाताप के साथ अपने रखवाले के पास चले जाएं,
चाहे वो आपसे दूर है, चाहे वो आपके नजदीक है, चाहे कहीं भी है, वहां पे जाओ और उसके अपने आप को क्या कर दो, ताबिया कर दो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ताबिया करने का मन भी आपके अंदर आप ही आना, मेरे कहने से नहीं करना। वचन की ये बात अपने मन में रख के करना है। वाकई ही हमें रखवाले की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। तो जैसे मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, बाद में खुदा चाहेगा तो मैं लैपटॉप पर दिखा दूंगा। सबसे ऊपर है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और इसके दरमियान, इसके सेंटर में क्या है, वचन। पिता भी वचन से सहमत है, पुत्र भी वचन से सहमत है, पवित्र आत्मा भी वचन से सहमत है। वो वचन ही नीचे भेज दिया गया है देदारी करके। हालेलुया। तो वो वचन ही है जो आज कलीसिया में दास लोग क्या करते हैं, सुनाते हैं। हालेलुया। तो जो इस वचन पे को सुनाते सुनाते आप भी वचन में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रेरित। हालेलुया, रसूल। तो प्रेरित जो होता है वो उसने समझ लो वचन में अपने आप को क्या कर लिया, पूरा फिट कर लिया। तो ये प्रेरित जो है इसी के नीचे आ जाते हैं रखवाले, सुसमाचार प्रचारक, उस्ताद, नबी। ये चारों किसके नीचे आ जाते हैं, वचन के। तो सॉरी, रसूल के। रसूल किस में फिट हो गया, वचन में। हालेलुया। ऐसे इस रसूल को वचन में से देखते हुए, अगर वचन का पीछे देखो जरिया कहां से है, वो कहां से निकला है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। हालेलुया। तो इसमें रूप किसका आ गया है, पिता का रूप आ गया, पुत्र का रूप आ गया। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने ये बात पर ध्यान देना है कि जो रखवाले, उस्ताद, प्रेरित आपको दे दिए गए हैं, उनको आपने उनको देना है अपने आप को। अगर दोगे तो फिर ही तैयार हो सकोगे। जो अकेला रहेगा, हाय, उस पर क्या है, हाय। कौन बोलता है, वचन। जो अकेला रहता है वो क्या कर, अपने आप को अकेला करता है, उस पर हाय। इसलिए अपने आप को अकेला मत करो, आपको झुंड में रखो और झुंड में तैयार हो, रखवाले के पास आ जाओ। खुदावन आपको बड़ी आशीष देगा। तो ये अभी हमने वचन सीखना शुरू किया, आत्मा के वरदान। उसमें वरदानों की किस्में देख रहे हैं। तो अभी किस्मों में और भी कुछ थोड़ा सा है, तो फिर हम शाम की सभा में हम सीखेंगे। तो आप लोगों ने तैयारी से बैठना है। और भी कोई है उनको संपर्क करके बोल देना, भाई क्लासें बहुत गहरी चल रही हैं, तो आप इनका प्रकाशन जो अपने अंदर लो और प्रभु की सूरत में बन जाओ। प्रार्थना करते हैं। खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ है, ये वचन के अनुसार तेरे लोगों का जीवन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।